सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आज का हमारा जो वीडियोज है वह हम नवम वर्ग का बनाए हैं, जो कि नवम वर्ग का इतिहास का विषय, जिसका अध्याय 8वां है। पाठ का नाम है शांति प्रयास। तो शांति प्रयास जो पाठ है, इसके नाम से हमें लगता है कि वास्तव में कहीं न कहीं अशांति मौजूद है, जिसको शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें आप लोग को शांति प्रयास में यह जानना है कि शांति प्रयास किसके माध्यम से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, ठीक ना। इसमें शांति प्रयास में आपको हमने पिछले वीडियोज में बताया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी, तो इसमें राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति प्रयास करना था। आप लोगों को जानकारी होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में अनेक प्रकार की जो है विडंबनाओं का सामना राष्ट्रों को करना पड़ा। बहुत से देश जो है बर्बाद हो गए, बहुत से लोग जो है इसमें मारे गए और बहुत सा जो है आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया। उसके मद्देनज़र विश्व को ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जिससे युद्ध जो है भविष्य में न हो और हमारा देश, हमारा विश्व जो है बचा रहे। तो इस पर जो है एक ठोस कदम उठाते हुए एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसमें विकसित देशों का समागम मौजूद था। तो आप लोग देखेंगे कि राष्ट्र संघ जो है आगे चलकर असफल रह गया है। पिछले वीडियो में भी आपको हमने ये बात को बताया है, उसमें कुछ खामियां रह गई, जिसके वजह से राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से असफल हो गया। उसी के जगह पर राष्ट्र संघ की जगह पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना की गई, जो कि अभी भी चल रही है और पूर्ण रूप से सफल है, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र संघ के मानवीय कार्यों का वर्णन करें। तो राष्ट्र संघ की जो मानवीय कार्य हैं, इस पर आप लोग फोकस करेंगे। इस चीज़ को हमने यहाँ पे उसका आंसर लिखा भी है। तो राष्ट्र संघ के उपयुक्त कार्यों के अलावा अपने और सभी कार्य हैं राष्ट्र संघ के, उसके अलावा भी जो है अन्य कार्य हैं जिसमें जो मानवीय कार्य आते हैं, जैसे हैज टाइफाइड जैसे बीमारियों को रोकने, युद्धबंदियों तथा शरणार्थियों के उनके घर पहुँचाने, दास प्रथा पर रोक लगाने, स्त्रियों और बच्चों के अनैतिक व्यापार पर रोक लगाने, नस्ली वस्तुओं व्यापार पर, कुत्सित साहित्य के प्रकाशन पर रोक लगाने का भी प्रयास किया गया है। तो ये राष्ट्र संघ की मानवीय कार्य हैं। आप लोगों को जानकारी होगा बच्चों कि जो भी हम लोग पोलियो की दवा पीते हैं, वह जो है WHO के द्वारा, जो कि राष्ट्र संघ का उसमें हस्तक्षेप रहता है, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है बच्चों। तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, जो कि उसके माध्यम से वर्ल्ड में जो भी बीमारियां, असाध्य बीमारियां हैं, जो कि इस पर अदर देश जो है कंट्रोल कर पाने में असमर्थ है, उसके लिए वे दवाइयाँ का जो है निर्माण करते हैं। तो बच्चों, ये जो भी चीज़ आपको आंसर लिखवाए हैं उसको आप लोग फियर कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट जो है आप लोग को बताते हैं। तो बच्चों, राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य का वर्णन करें, जिसको भी आप लोग की जानकारियाँ मिलनी चाहिए। चार्टर की धारा 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित 4 उद्देश्य जो है के बारे में संकलित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक ना बच्चों। इसमें कि हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना पहला जो इसका उद्देश्य है।
दूसरा है व्यापक शांति को प्रोत्साहित करते हुए समानता और स्वतंत्रता के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना। तीसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं को हल करना। चौथा जो है एक ऐसा केंद्र जहां से सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों को अलग अलग समन्वय स्थापित हो सके। तो बच्चों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है, राष्ट्र के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चर्चा कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी जो है वो एक ऐसा संघ का निर्माण करना है जिससे विश्व में शांति फैले और सारे क्षेत्रों के वार्तालाप पर एक दूसरे देश के साथ मैत्रीतापूर्ण व्यवहार के साथ उसका समाधान किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे फेयर कॉपी में लिख लेंगे। लिखने के बाद निश्चित रूप से इसे 2-4 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। किताब के माध्यम से भी, आपको पिछले वीडियो में भी हमने कई बार बताया है, किताब के माध्यम से भी आप इस चैप्टर्स को 2-4 बार निश्चित रूप से पढ़ेंगे ताकि आप लोग को ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ जाए। तब जाके जब भी हम आप लोग के चैप्टर्स के बारे में बताएं तो आप लोग को जो है अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आप लोग इसे लिखेंगे, इसे याद भी करेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।